फिन एजुकेशन विद संतोष में आज हम जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं वो स्टॉक अपने टॉप से लगभग 57% करेक्ट हो चुका है। जी हाँ, ये अपने 52 वीक के लो पे चल रहा है और 900 से लगभग 370 रुपये पे स्टॉक आ चुका है। ठीक है, ये एक कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब ये प्लास्टिक के पीवीसी के प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के पाइप्स हो गए, टंकी हो गई। ठीक है, और इस स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, ये पानी की टंकियाँ और प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक बहुत चर्चा में है। तो आइए इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं कि इस स्टॉक की फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए और क्या हमें ये स्टॉक बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पे एक हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं। और इससे पहले हम एक आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं और इससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे आपको अपना कोई बाइंग या सेलिंग का डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है, यह सिर्फ एक ओपिनियन है और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो देखिए कंपनी ने अपना सन 2021 में हाई बनाया लगभग 900 रुपये का और सन 2025 में अभी तक यह लगभग 57% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का स्टॉक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंडेक्स देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का इंडेक्स लगभग 17% डाउन है। इंडेक्स का 17% डाउन होने से यह स्टॉक लगभग 57% करेक्ट हो चुका है। राइट, तो देखिए एक कंपनी एक स्मॉल कंपनी है और इसका लगभग 4116 या 4100 के आसपास का इसका मार्केट कैप है और कंपनी अभी लगभग 31 के पीई पे ट्रेड कर रही है। राइट, तो कंपनी देखिए तो जिस इंडस्ट्री की कंपनी है उस सेक्टर में यह लगभग 6वां बड़ा प्लेयर है। ठीक है, और इसका मार्केट शेयर देखिए तो मार्केट शेयर भी अच्छा खासा लगभग 5% का मार्केट शेयर है और फिर भी कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है, यह सब हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनली मेरा व्यू क्या है इस स्टॉक पे, मुझे स्टॉक लेना चाहिए या मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और देखिए कंपनी के थोड़ी बिजनेस एनालिसिस करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो कंपनी बेसिकली प्लास्टिक के पाइप्स बनाती है और उनको सेल करती है। ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट लगभग 7 प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इनके प्रोडक्शन यूनिट हैं और इनका एक अभी कैपेक्स पे थोड़ी एक्सपेंडिचर है इनका और लगभग वो 150 करोड़ का कैपेक्स है जो एक नए यूनिट ये लगा रहे हैं और यह Q4 FY25 तक इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है इस कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। यदि कंपनी कैपेक्स कर रही है तो इसका मतलब भी उसका फ्यूचर ग्रोथ है, तभी वो कंपनी कैपेक्स कर रही है, जिससे कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 150 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं तो इससे तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है कि कंपनी कुछ तो अच्छा कर रही है। ठीक है, अब आते थोड़ा इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो इसका पीई लगभग 31 का पीई है और इसका आरओई देखिएगा तो 11% 11-12 का आरओई चल रहा है। तो 11-12% का आरओई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब देखें तो निफ्टी को परफॉर्म तो कर निफ्टी को आउट परफॉर्म तो कर ही रही है, क्योंकि एक साल का निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस देखिए तो लगभग 10% के आसपास है और ये 11-12% कर रही है, तो कंपैरेटिवली बेटर है। ठीक है, लेकिन इसका आप 3 साल 4 साल 5 साल का स्टॉक प्राइस का ग्रोथ CAGR देखिएगा। ठीक है, तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा। इसमें जो सबसे बड़ी कंसर्न इस स्टॉक में है वो हमको ये लग रही है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्विंग कर रही है। ठीक है, सबसे बड़ा इसका कंसर्न है कि
जैसे कभी इसका फॉर एग्जांपल हम लें तो एक इसका 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके बाद 2021 के बाद 2025 में आते आते इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम श्रिंक कर गया है। तो देखिए इस टाइप की कंपनी में प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आपने कोई मशीनरी या प्लांट बैठाया, ठीक है, उस प्लांट को मशीनरी को बैठाने का कॉस्ट मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है। अब जब आप प्रोडक्शन करिएगा और प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं सिर्फ 100 करोड़ का, 100 करोड़ तो कॉस्ट है आपका मशीनरी का और 100 करोड़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नेट नेट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएगी और इवेंचुअली आप थोड़े लॉस में होंगे। तो जब आप 100 करोड़ के कंपनी प्लांट लगाए हैं, जब आप 500 करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे तब आपको कुछ प्रॉफिट देखने को, तब आपकी कंपनी फायदे में होंगी। थी हम एकदम बेसिक लेवल पर समझे तो ठीक है। तो कंपनी में क्या हो रहा है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है और कंपनी का जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन इसके एक्सपेंडिचर को हार्डली बीट कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो श्रिंक कर रहा है। कंपनी की सन 2022 से लेके 21 से लेके 21, 22, 23, 24, 25, 4-5 साल में कंपनी की जो सेल है वो एकदम स्थिर है, ठीक है। कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है और इस कंपनी का एज पर जैसे मैंने इसका एनालिसिस किया है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस कंपनी को अच्छी ग्रोथ करने के लिए कम से कम ईयर ऑन ईयर इसको 15% का ग्रोथ करना चाहिए, लेकिन कंपनी में 15% का ग्रोथ नहीं आ रहा है। इवन बल्कि आप देखें तो इसमें इसकी ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर वो नेगेटिव जा रही है। तो ये एक कंसर्न की बात है कि 15% का ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनी अभी क्या कर रही है, 15% के ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो इसके पेग से भी आप देखें तो इसका पेग 1.99 है और पी क्या है, इसका पी लगभग 31 के आसपास है। तो यहाँ से ग्रोथ निकालिएगा तो वही 15 के आसपास का इसका आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी कि वैल्यूएशन क्या हो सकती है। देखिए जब कंपनी की वैल्यूएशन निकाले तो करेंट प्राइस से देखिए तो कंपनी आपको बहुत सस्ती लगेगी। आपको लगेगा कंपनी तो अभी मतलब अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी तो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। इसका यदि आप मीडियन पी देखें तो लगभग 32 के आसपास का मीडियन पी है और आप इसका ईपीएस देखें तो लगभग 11-12 का है और उसका ईपीएस को फोरकास्ट करें तो 13 के आसपास का आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इस तरह से इसका देखें ईपीएस फोरकास्ट और मीडियन पी से लगभग 400 के आसपास का इसका प्राइस निकल के आता है और 400 के आसपास का प्राइस निकल के आता है। तो और इसका अभी करंटली चल रहा है 370 के आसपास। तो ये तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो गया। तो स्टॉक तो सस्ता है, लेकिन एक कंसर्न इसका ये है कि जो हमने बताया कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर देखे तो स्टेबल है। तो जब तक इसका सेल्स नहीं बढ़ेगा, इस कंपनी को सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। जो ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट नील है या कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी 1% हो रहा है। जब यह कंपनी 15% से ग्रोथ करेगी, 15% की टॉप लाइन ग्रोथ करेगी, तभी इस कंपनी में दम होगा, तभी हमें इस कंपनी को अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। अदरवाइज इस कंपनी में ग्रोथ आना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी उतने ही सेल्स जनरेट कर रही है जितने कि उसका कॉस्ट इक्वल हो सके। तो फिर जब कॉस्ट इक्वल हो सकता है तो फिर आपको नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको ईपीएस नहीं आएगी, आपकी पैट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी को में यदि आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो अभी देखिए हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी क्वार्टर 325 के रिजल्ट नहीं आए हैं। यदि क्वार्टर 325 में इसका ग्रोथ आता है, अगर 10% का ग्रोथ आता है, तब ये स्टॉक एक फिर इस स्टॉक में दम होगा। तब तो इस स्टॉक को हमें अपना जरूर से एक व्यू बनाना चाहिए, जरूर से अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन यदि इस स्टॉक कमिंग क्वार्टर का रिजल्ट एकदम ठंडा आता है, स्थिर होता है इसका, जैसे कि पास्ट रिसेंटली पास्ट के कुछ क्वार्टर्स में आए हैं, तो हमें स्टॉक को अभी थोड़ा और टाइम देना चाहिए कि अभी हम इस स्टॉक को बाद में कंसिडर करेंगे, ठीक है।
और कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले अपना थोड़ा मैनेजमेंट में भी चेंज किया है, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हुआ, तो देखते हैं मैनेजमेंट कैसा अपनी स्किल्स दिखाता है। और इसका जो अभी नया प्रोडक्शन यूनिट शुरू होने वाला है, लगभग मार्च 2025 में शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है उससे थोड़ी सेल्स ग्रोथ आए। तो एक स्टॉक में हो सकता है कि एक तभी आएगा जब इसका सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। तो बाकी सारी एनालिसिस हमने कर दी, आप अपना इस पर एक व्यू बना सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस में। यदि आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस जाननी है तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर एक वीडियो पब्लिश कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।